अस्सलामुअलैकुम सामईन व नाज़रीन, आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल AIMIM न्यूज़ पर। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, आप उसको सुनिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूं जिन्होंने AIMIM के खिलाफ साजिश रची है। अभी उपचुनाव होने वाला है महाराष्ट्र में और बहुत जगह पे, तो उन्होंने महाराष्ट्र के खिलाफ एक साजिश रची है कि AIMIM और बीजेपी दोनों एक ही जट्टे बट्टे हैं। सुनिए इस वीडियो को, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ। ये और ये दोनों एक ही हैं। क्या हुआ, चौंक गए? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। इस बात का अंदेशा जनता को पहले से था ही, लेकिन अब इसकी पुष्टि कर दी है इनके महाराष्ट्र अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार कादरी ने। कादरी ने AIMIM से इस्तीफा देते हुए कहा कि ओवैसी भाजपा और संघ से पैसे लेकर भाजपा का एजेंडा चलाते हैं। लोकसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र में AIMIM ने पैसे खाकर अपने 5 कैंडिडेट उतारे थे, जो जीत तो नहीं पाए मगर वोट खूब काटे। अक्सर ऐसा ही होता आया है। AIMIM कई चुनावों में अपने कैंडिडेट उतारती है, जीतने के लिए नहीं बल्कि भाजपा के खिलाफ वोट काटने के लिए। दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ नफरत भरे बयान देकर चुनाव को धर्म के आधार पर पोलराइज करने का काम करते हैं। लेकिन अब जनता इनकी असलियत जान चुकी है। जनता जान चुकी है कि AIMIM भाजपा की ही बी टीम है। आने वाले महाराष्ट्र चुनाव में दोनों की मिली भगत को करारा जवाब मिलेगा। नाजरीन, आपने देखा इस वीडियो में कैसी साजिश रची गई है। हर लोग बोलते हैं, जितने भी पार्टी के लोग हैं सब कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी जो है बीजेपी की बी टीम है, और हालांकि सब लोग जाके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो बीजेपी के बी टीम कौन हुए? जैसे कि आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में देखिए, बिहार में देखिए, हर जगह पे जो बीजेपी के बी टीम बोले हैं सब बीजेपी में जाके शामिल हो गए। और रही बात, इन्होंने कहा खान अब्दुल कादिर जो है, क्या नाम था उनका, जो बीजेपी में AIM छोड़ चुके हैं, और उन्हें AIM के खिलाफ बात कही है कि उन्होंने बीजेपी से पैसे लेते हैं और उससे लड़ते हैं। हालांकि सब बेबुनियाद है, कहीं पर यह बात साबित नहीं हुई है। और इनका जो चैनल है INC कांग्रेस, इस पे बहुत बड़े मुसलमान लोगों का जत्था है इसमें। तो मैं चाहूंगा कि जितने मुसलमान और जो भी सेकुलर लोग हैं इसको अनफॉलो करें कि ये विवादित बयान दे रहे हैं, ताकि ये असदुद्दीन ओवैसी साहब को हरा सके हर जगह पे। जो भी बात कहते हैं कि बीजेपी के बी टीम है, तो जो शामिल हो रहे बीजेपी में उसके खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते कि तुम बीजेपी के बी टीम बोलते थे और तुम खुद शामिल हो गए। तो मैं कहना चाहूंगा कि जहां कहीं भी असदुद्दीन ओवैसी को चाहने वाले हैं, आंख बंद कर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट करें, सपोर्ट करें और उन्हें जिताएं, खास तौर पर महाराष्ट्र में, क्योंकि ये महाराष्ट्र में चाल चल रहे हैं उपचुनाव के लिए, ताकि वो जीत सके इस साजिश से। अगर आपको ऐसा मालूम होता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, तो आप साबित कीजिए कहीं पर पैसा लेते हुए, या कुछ ऐसा है ही नहीं कहीं पर। मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान के लिए बहुत सारे नेता क्या करते हैं, रमजान में टोपी पहन लेते हैं वक्त का और आ जाते हैं कि मैं आपके साथ हूं, देख लीजिए मैं मुसलमान होना चाहता हूं। ये सब साजिश रचते हैं। साजिश इसलिए कि मुसलमान इनके भक्त हो जाएं, मुसलमानों का वोट इनको मिल जाए। और जो इंसान 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है, हर वक्त नमाज पढ़ रहा है, वो उस पे मुसलमानों को भरोसा नहीं है। मुसलमानों को अब आंख बंद कर कर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सपोर्ट करना चाहिए। मुसलमान ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं, रजनीत राणा साहब हैं और मनमोहन झा साहब हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुसलमानों को तो खास तौर पर इस पर तवज्जो देनी चाहिए। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मदीना शरीफ में जाकर कसम खाई है कि अगर मैं गलत हूं, अगर मैं बीजेपी का बी टीम हूं, तो कल कयामत के दिन तुमको सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि तुमने ऐसा क्यों कहा। आपको मालूम है कि एक आशिक है, बहुत बड़ा आशिक है वो असदुद्दीन ओवैसी। हम लोग तो इतने बड़े आशिक भी नहीं है। उनके सर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैने पाक है, जूती के निशान है। वो इतने बड़े आशिक हैं, और वो बीजेपी के बी टीम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह पूछ लिया कि तुम्हारे लिए ये बंदा लड़ता रहा और तुमने उसे क्या सपोर्ट किया, तो कल क्या जवाब दोगे? इसलिए आंख बंद कर कर इस सब साजिश से बचो, और जितना हो सके INC कांग्रेस को अनफॉलो करो, जितना हो सके। महाराष्ट्र वालों खास तौर पर, क्योंकि उन्होंने साजिश वही के लिए रचा है। इसलिए आप लोग से गुजारिश है, ज्यादा से ज्यादा असदुद्दीन ओवैसी साहब को सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम।